आपसे कहा जाएगा कि आपके पास एक धागा है। धागा सबको नजर आ रहा है बेटा? आप पूछ लीजिएगा, सवाल समझ में आ जाए तो बाकी चीजें आपके लिए बहुत आसान होंगी इंशाल्लाह। ये आपके पास काले रंग का बेटा एक धागा है, और इस धागे को कहा जाएगा कि आपने एक फ्रिक्शन लेस पुली के ऊपर से गुजार दिया। मेरे ख्याल में ये कोई इतनी मुश्किल बात है नहीं बेटा। केस नंबर 1 है, 2 केसेस होंगे बेटा। आपसे कहा जाएगा कि आपके पास एक धागा है, और धागे को आपने किसके ऊपर से गुजार दिया? ये वाली फ्रिक्शन लेस पुली के ऊपर से गुजार दिया। जब आप बेटा धागे को फ्रिक्शन लेस पुली के ऊपर से गुजारेंगे तो धागे के 2 किनारे होंगे, एक एंड ये होगा और एक एंड धागे का ये होगा। आपसे कहा गया कि आप दोनों किनारों के ऊपर 2 ऐसी बॉडीज कनेक्ट कर दें जिनमें से एक बॉडी आपके पास, जी एंजल अभी मेरे पास है, मैं दिखा देता हूं जरा, ये मैं कंप्लीट कर लूं फिर आपको बेटा दिखा दूं। 2 बॉडीज बेटा आपके पास हैं, एक ए और एक आपके पास बी है। एक का मास m1, एक का मास m2 है। यानी सिंपल सी बात है कि धागे के जो दोनों किनारे बेटा आपके पास हैं, ये धागे के दोनों किनारे जो हैं बेटा, इनके साथ आपने 2 ऐसी बॉडीज कनेक्ट कर दी हैं। 2 ऐसी बॉडीज, शुएब हो क्लास में बेटा, सुन रहे हो? 2 ऐसी बॉडीज कनेक्ट कर दी हैं बेटा जिनके डिफरेंट मासेस हैं, जिनके मासेस कैसे हैं? डिफरेंट। अब डिफरेंट कुछ भी हो सकते हैं, एक 5 केजी की हो, एक 2 केजी की हो, एक 8 केजी की हो और एक 3 केजी की हो, दोनों डिफरेंट होना जरूरी है। यहां तक बात क्लियर कर लीजिएगा बेटा। आपसे सवाल ये किया जाएगा कि यू हैव अ स्ट्रिंग, आपके पास एक धागा है, which passes over a frictionless pulley, जिसको आपने एक फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर से गुजार दिया। और फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर से गुजारने के बाद धागे के जो 2 एंड्स है बेटा, धागे के जो 2 किनारे हैं, इन दोनों एंड्स के साथ, इन दोनों किनारों के साथ आपने 2 बॉडीज कनेक्ट कर दी। एक बॉडी ए है, दूसरी बॉडी बी है। एक का मास सपोज कर ले m1 है, दूसरी का m2 है, यानी डिफरेंट मासेस की 2 बॉडीज कनेक्ट कर दी। अब जरा एक बात पे गौर कीजिएगा, लिखा हुआ भी आ रहा है। अगर मैं ये कहूं कि बॉडी ए बॉडी बी से भारी है, मेरी बात समझ गए? यानी बॉडी ए का जो मास है ना बेटा m1, वो बॉडी बी के मास m2 के मुकाबले में ज्यादा है। सुनने बेटा सारे बच्चे, हमने कहा कि बॉडी ए का जो मास है m1, वो बॉडी बी के मास m2 के मुकाबले में ज्यादा है। दोनों के मासेस अलग अलग हैं, ए का मास m1 है और बी का मास m2 है, मगर ए भारी है और बी हल्की है। मुझे बताइए, अगर बॉडी ए भारी है और बॉडी बी हल्की है तो बॉडी ए को किस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए? वर्टिकली, यानी बिल्कुल सीधी नीचे की तरफ, वर्टिकली डाउनवर्ड जाना चाहिए या वर्टिकली अपवर्ड जाना चाहिए? कौन कौन बच्चा बता सकता है? क्लास में रहिएगा, पार्टिसिपेट कीजिएगा, बहुत अच्छा इंशाल्लाह टॉपिक आपका ये हो जाएगा। तो बेटा ये आपके पास अगर भारी बॉडी है और ये आपके पास हल्की बॉडी है, तो भारी बॉडी जिसका मास m1 है और नाम इसका ए है, ये मूव का मास m2 है, इसके बारे में क्या ख्याल है? ये कौन सी डायरेक्शन में मूव करेगी? पूरा पूरा लफ्ज लेना है अपना शामिर। पूरा लफ्ज क्या होगा? आपने बिल्कुल ऐसे ही लिखा है, वर्टिकली अपवर्ड, जैसे, हाँ बिल्कुल सही लिखा आप लोगों ने, वर्टिकली अपवर्ड जाएगी। अब आपसे कहा जाएगा कि अगर ऐसा है तो आप इस धागे में पैदा होने वाला टेंशन और धागे में पैदा होने वाला जो एक्सेलरेशन है, उनकी इक्वेशंस ड्राइव करें। क्या डिराइव करना है? एक्सेलरेशन और टेंशन। मैं अब पूरा सवाल पढ़ के बता दूं, जरा लंबा होता है सवाल, मैंने लिखा भी इसीलिए नहीं। और अगर कोई इसमें सवाल के हवाले से प्रॉब्लम हो तो आप बिल्कुल पूछिएगा। कहा जाएगा कि यू हैव अ स्ट्रिंग एंड द स्ट्रिंग passes over a frictionless pulley and 2 bodies of different masses, different mass होना जरूरी है,
and two bodies of different masses are connected to the ends of the string. Bodies, if both the bodies are moving vertically up and vertically down, then find out the tension and acceleration in the string. आप केस नंबर 1 कैसे पहचानेंगे कि ये केस नंबर 1 का सवाल है? केस नंबर 1 में वो आपसे कहेगा ये जो दोनों बॉडीज मूव कर रही हैं, इनमें से दोनों वर्टिकल है, एक वर्टिकली ये वाली अपवर्ड है और एक किधर जा रही है बेटा, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो ये है आपके पास बेटा टेंशन इन स्ट्रिंग का केस नंबर 1 बेटा। ये है आपके पास टेंशन इन स्ट्रिंग का केस नंबर 1 कि अगर एक धागे को पुली पे से गुजारा जाए, फ्रिक्शन लेस पुली पे से गुजारा जाए, धागे के किनारों के साथ दो ऐसी बॉडीज कनेक्ट कर दी जाएं जिनके मासेस डिफरेंट हो, और मजीद कहा जाएगा कि दोनों बॉडीज जो मूव करें तो कैसे मूव करें बेटा, वर्टिकली अप एंड डाउन मूव करें बेटा। जी अभी 1 मिनट रुक जाए हम्माद, मैं वो समझा भी दूंगा, दिखा भी दूंगा। दोनों बॉडीज कैसे मूव करें, वर्टिकली अप एंड डाउन मूव करें तो आप धागे में पैदा होने वाला टेंशन और एक्सेलरेशन ड्राइव करें। देखो बेटा एक कंफ्यूजन दूर कर लो, मैं अभी समझाने के दौरान ही आपको स्लाइड भी दिखा दूंगा बेटा और समझा भी दूंगा। एक कंफ्यूजन दूर करें, बाज बच्चे कहते हैं इतना बड़ा यहां से लेकर, मेरा एरो देख रहे हैं कर्सर बेटा, यहां से लेकर यहां तक का धागा है, इस सारे धागे के हर पॉइंट का क्या एक्सेलरेशन सेम होगा? जवाब हाँ सेम होगा। देखिए ना बेटा, जो आपकी भारी बॉडी है, जरा गौर से सुनिएगा, भारी बॉडी जितनी तेजी से जिस वेलोसिटी के साथ, जी वही है बेटा हमारा, जिस तेजी के साथ जिस वेलोसिटी के साथ नीचे जाएगी तो हल्की वाली बॉडी जो है उसी वेलोसिटी के साथ ऊपर जाएगी। जितनी चेंज इसके लिए होगी वेलोसिटी की, उतनी ही चेंज इसके लिए होगी, इसलिए बेटा दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। आइए टेंशन और एक्सेलरेशन ड्राइव करना है तो हम अपना काम शुरू करते हैं, और सबसे पहले हम किसकी मोशन का जायजा लेते हैं बेटा, हम जायजा लेते हैं वर्टिकल मोशन का। किसकी वर्टिकल मोशन का? बॉडी ए की वर्टिकल मोशन का बेटा। आइए देखते हैं कि हमारी बॉडी ए जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड मूव कर रही है, ये किस डायरेक्शन में जा रही है बेटा। आइए देखते हैं। देखो बेटा बॉडी ए पर कुल मिलाकर कितनी फोर्सेस अमल कर रही हैं? एक फोर्स जो इस तस्वीर में मैंने नहीं आपको दिखाई वो यहां दिखा दी बेटा, एक फोर्स है नीचे की तरफ। और किसी बच्चे को याद है कि किसी भी बॉडी पर या दुनिया की हर बॉडी पर जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में बिल्कुल सीधी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स लगती है, उसे वेट भी कह सकते हैं और ग्रेविटी की फोर्स भी कह सकते हैं। स्मॉल चीज अफवार नहीं कह सकते, वो तो एक्सेलरेशन हो गया ना, ये तो फोर्स की बात हो रही है। वेट एम जी कह सकते हैं, जी नहीं कह सकते। ये नीचे की तरफ अमल कर रही है बेटा। क्या इस पे भी होगी कोई फोर्स? बाद में देख लेते हैं, पहले इसकी बात करें बेटा। ये फोर्स नीचे की तरफ अमल कर रही है, चले इस पे भी बना तो देना। और इस पे भी एक फोर्स अमल कर रही है नीचे की तरफ, इसके वेट को कह दें W1 और इसके वेट को कह दें W2। मुझे काफी बच्चों से काफी यकीन है कि वो बच्चे मुझे रिप्लाई कर देंगे इस बात का। ये बताइए कि मैंने बेटा W1 का एरो गौर से देखा, मेरे को जहां जगह मिल रही थी ना मैं नीचे तक चला गया। मैंने कोशिश की कि W1 का जो एरो है ना उसकी लंबाई टेंशन T वाले एरो से ज्यादा हो जाए। मैंने पूरी कोशिश की कि वेट W1 का जो मैं एरो बना रहा हूं इसकी लंबाई जो है वो ज्यादा हो जाए। किससे ज्यादा हो जाए? टेंशन T वाले एरो से ज्यादा हो जाए। ऐसा पता है क्यों किया है? ऐसा इसलिए किया है, जरा गौर से देखिएगा बेटा, ऐसा इसलिए किया है कि तुम लोग बताओ बॉडी ए जा किधर रही है?
नीचे जा रही है, तो बेचारी बॉडी ए पर दो फोर्सेस अमल करना शुरू कर चुकी हैं। एक वेट है W1, कह रहा है बॉडी ए नीचे आ जाओ, छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें नीचे ले जाकर नहीं छोड़ूंगा। और ये टेंशन टी, जो कि आपको याद रहेगा बेटा कि वेट के रिएक्शन को टेंशन टी कहते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में है वेट की। ये जो टेंशन टी इस धागे में पैदा हो रहा है, ये कह रहा है मैं तो नहीं जाने देना, मैं तो वेट को, बॉडी को नीचे जाने ही नहीं दूंगा वेट की डायरेक्शन में। ये बॉडी को ऊपर लेके जाना चाहता है, ये बॉडी को नीचे लेके जाना चाहती है। बॉडी कहाँ जा रही है? अभी बात हुई थी भारी बॉडी है तो नीचे जा रही है, वर्टिकली डाउनवर्ड जा रही है। तो अगर नीचे जा रही है तो आपकी तरफ से जवाब वैसे आ चुका है बहुत सारे बच्चों की तरफ से। तो दोनों में से कौन सी फोर्स ज्यादा है? W1 ज्यादा है या टेंशन T ज्यादा हुई? बॉडी नीचे जा रही है तो भाई डाउनवर्ड फोर्स जो होगी वो अपवर्ड फोर्स से ज्यादा होगी। सही लिखा, W1 ज्यादा है और टेंशन T क्या है बेटा? कम है। यहाँ पे भी देखिएगा बेटा, यहाँ जो मैंने काम किया है इस जगह पे बेटा, यहाँ मैंने टेंशन का एरो कोशिश की बड़ा हो और W2 का एरो छोटा हो। समझ तो गए होगे कि ऐसा क्यों किया मैंने? क्योंकि बॉडी ऊपर जा रही है तो भाई ये फोर्स बड़ी है, ये फोर्स छोटी है, और बड़ी फोर्स जो है उसका मैग्नीट्यूड, उसके एरो की लंबाई छोटी फोर्स के एरो से ज्यादा होने चाहिए। ऐसी छोटी छोटी गलतियां करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को इम्तिहान में। ठीक है, ये जो बहुत छोटी छोटी बातें कभी कभी आपको दूसरों से अलग भी करती हैं। ठीक है बेटा, बॉडी स्मॉल नहीं है हमारा, मास उसका कम है। स्मॉल बॉडी और मास का होना जरा थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली अलग हो जाता है हमारा। ठीक है ना? ओके, आगे चलते हैं बेटा। पहले हम बात कर रहे हैं सिर्फ बॉडी ए की। दो फोर्सेस बेटा अमल कर रही हैं। नीचे की तरफ W1 है, ऊपर की तरफ टेंशन T है। ये फैसला हो चुका है, लिखा हुआ भी है कि W1 ज्यादा है, टेंशन T कम है। तो आप फैसला कर दीजिए। अगर मुझे बॉडी ए पर नेट फोर्स निकालनी है, कोई मुझसे कहे फाइंड आउट, क्या फाइंड आउट करो? नेट फोर्स। कोई कहे जैन साहब फाइंड आउट कीजिए नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी ए। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी ए जो है वो निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा? W1 में से T को माइनस करूं या T में से W1 को माइनस करूं? सबका जवाब आना चाहिए बेटा। इसके लिए किस में से किसको माइनस करना पड़ेगा? W1 में से T को माइनस करना पड़ेगा या T में से W1 को? ठीक है, बिल्कुल ठीक कहा आप लोगों ने कि W1 में से T को हमें माइनस करना पड़ेगा। ये आ गया बेटा। ये जो लाल रंग से F लिखा और F के नीचे सबस्क्रिप्ट में A लिखा, इससे मुराद है नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी ए। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी ए। अब ये जो कलर हमने लिए हैं इसी के मुताबिक हम चलेंगे। W1 में से T को माइनस किया, F इज इक्वल्स टू MA। सही या गलत? F इज इक्वल्स टू MA होता है बेटा, सबको पता है। और W इज इक्वल्स टू होता है mg बेटा। F इज इक्वल्स टू MA और W इज इक्वल्स टू mg। तो इस फोर्स की जगह MA आ जाएगा, मगर M की जगह मुझे M1 लेना होगा, क्योंकि कौन सी बॉडी है? A है ना बेटा। तो A बॉडी के ऊपर नेट फोर्स निकाल रहे हैं तो बॉडी A का मास होगा और W1 में भी आपको क्या लेना होगा? M1g। तो ये आपने लिया बेटा M1a इज इक्वल्स टू W1 की जगह M1g माइनस T। ये तो आपने काम कर लिया बेटा। आप कुछ और लिख लें हसान, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप FA की जगह F1 या कोई भी लिख दें, मगर इससे मुराद क्या होगी? रिजल्टेंट या नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी ए। हसान ओके बेटा, आप कुछ भी लिख सकते हैं, बस जो आप सपोज करें वही होगा, मगर F उसमें आना चाहिए। FA से मेरी मुराद है नेट फोर्स जो किस पर अमल कर रही है? इस वाली बॉडी ए के ऊपर। ठीक है बेटा, नोट्स अवेलेबल हैं चैप्टर 3 के, आप सेंटर से जाकर हासिल कर सकते हैं बेटा। सेंटर में चैप्टर 3 के नोट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं बेटा। नेक्स्ट बॉडी बी की बात करते हैं बेटा। बॉडी बी कहां जा रही है? अपवर्ड या डाउनवर्ड? तक जल्दी जल्दी रिप्लाई करते जाए बेटा।
बॉडी बी किधर जा रही है, अपवर्ड या डाउनवर्ड। बेटा ऐसा हो सकता है कि मैं जरा हवा के चक्कर में, क्योंकि हमारे यहाँ लाइट नहीं है, बाहर आके बैठ गया हूँ और चार्ज कुछ आगे पीछे का गड़बड़ हुआ, जो मतलब कंप्यूटर में है, तो फिर मैं जरा अंदर जाना पड़ेगा। अंदर फैसिलिटी है, यूपीएस से भी मैंने कनेक्शन किया हुआ है, तो 1 से 2 मिनट हो सकता है कि ऐसा हमारे साथ हो जाए कि सिस्टम हमारा बिल्कुल डाउन हो जाए, मगर मैं वापस आ जाऊंगा। ठीक है। M1, ये क्या लिखते हैं आप बेटा? ऊपर जा रही है बेटा बॉडी बी। अगर बॉडी बी ऊपर जा रही है तो ज्यादा फोर्स कौन सी हुई, अपवर्ड फोर्स, टेंशन ज्यादा है, W2 कम है बेटा। तो मुझे अगर नेट फोर्स निकालनी है बॉडी बी के ऊपर, नेट फोर्स निकालनी है बॉडी बी के ऊपर, तो मुझे क्या करना चाहिए, किसमें से किसको माइनस करना चाहिए? जी ले, एक बच्चे ने तो बता भी दिया, मोहम्मद H लिखा बेटा, पूरा नाम आपका नहीं आ रहा मेरे पास। जी बेटा, नेट फोर्स निकालने के लिए किसमें से किसको, हम्माद ने सही बताया, माइनस करना चाहिए टी में से W2 को, यानी बड़ी फोर्स में से छोटी फोर्स को। बिल्कुल उसी तरह लिखा है, पहले FA लिखा था, अब नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी बी है, तो नीचे सबस्क्रिप्ट में बी लिख दिया। मल्टीप्लाई ना कीजिएगा, बड़ा ना बनाइएगा, ये सबस्क्रिप्ट में है और ये भी सबस्क्रिप्ट में है बेटा। F की जगह MA आएगा, मगर क्योंकि बॉडी बी है बेटा, तो बॉडी बी जो है उसमें आपके पास मास को M1 नहीं M2 लेना है। M2A बराबर है T माइनस W, बराबर होता है mg के। तो यहाँ पे mg नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा, के बाद बेटा अपने, जब एक तरफ बीच में प्लस या माइनस होता है तो ये चीजें आपस में कैंसिल कभी नहीं हो सकती बेटा। हाँ, अगर ये टी ना होता ना प्लस में या माइनस में, फिर ये M1 M1 से कैंसिल होता। अभी तो ये M1g माइनस टी हम बात, ये पूरी एक चीज है, कभी भी कैंसिल नहीं हो सकते बेटा। अच्छा, ये दो इक्वेशन बन गई। पहली बात तो अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो वो हमें बता दे। दूसरी बात बेटा इसमें ये है, दूसरी बात बेटा इसके अंदर ये भी है कि अगर आप जो है वो मेरी एक बात सुने तो फिर मैं आगे चलता हूं बेटा। अब हमें इसमें से दो चीजें निकालनी है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में से बेटा। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करना पड़ेगा, और इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करके आप दो चीजें निकालेंगे। कौन सी दो चीजें निकालेंगे, आइए देखते हैं बेटा, 1 मिनट रुकिए। जी बेटा, एक्सेलरेशन और टेंशन निकालना है। अब ये बात थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, गौर से सुनिएगा, मैं रिपीट भी कर दूंगा। जब भी बेटा हमें दो इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके, जब भी बेटा हमें दो इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके उनमें से दो चीजें निकालनी हो, तो हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए चार काम कर सकते हैं। हमें लीगली चार की इजाजत है। दो इक्वेशंस के साथ कौन से चार काम कर सकते हैं, कौन से चार काम कर सकते हैं बेटा? पहला आप वो ना समझे, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड। क्या क्या कर सकते हैं बेटा? ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड। तो दो जो इक्वेशन है, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, हम इनमें से, इनको चारों में से कोई एक ऑपरेशन इन पे लगा सकते हैं। हम चाहें तो इन्हें ऐड कर दें, हम चाहें तो इन्हें सब्ट्रैक्ट कर दें, और हम चाहें तो इन्हें मल्टीप्लाई कर दें या फिर डिवाइड कर दें। बेटा मसला ये है कि जब हम इन्हें ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड करते हैं, बड़ा सिंपल सी बात सुनिएगा, इक्वेशंस को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं
तो इसका उसूल ये है कि जब भी कभी बेटा आप ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो उसका तरीका ये है कि आप हमेशा क्या करते हैं बेटा, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से, राइट साइड को राइट साइड से, अगर जैसे दो इक्वेशंस को ऐड कर रहे हैं तो तरीका क्या है बेटा, इक्वेशन की लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में ऐड कर दें और राइट साइड को राइट साइड में ऐड कर दें। अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तब भी ऐसा करें बेटा। तो दो इक्वेशंस को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, क्लास में हम काफी इसको आपसे कहलवा के याद कराते थे, मगर तरीका ये होता है बेटा कि लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से, राइट साइड को राइट साइड से। कैसे करते हैं मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह बेटा, लेफ्ट को लेफ्ट से और राइट को राइट से करते हैं। अब जरा मेरी बात को दोबारा गौर से सुनिएगा बेटा कि हम यहाँ से दो चीजें निकालना चाहते हैं, एक्सेलरेशन और टेंशन। तरीका ये है कि अगर आपने सोचा कि पहले ए निकाल लें, एक्सेलरेशन निकाल लें, स्मॉल ए यानी एक्सेलरेशन निकाल लें, तो चारों में से, ये बात सुने बेटा, चारों में से कोई एक ऐसा काम करें जिसको करने से टी कैंसिल हो जाए। जब टी कैंसिल हो जाएगा तो सॉल्व करके ए आ जाएगा। दोबारा सुने बेटा, हम इक्वेशंस पे चार काम कर सकते हैं, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड। अगर हमें ए निकालना है, स्मॉल ए, एक्स